दोस्तों, क्या कांग्रेस की एक जगह और सरकार गिरने के लिए तैयार है? या यूं बोल सकते हैं कि झारखंड में जो जेएमएम की सरकार है, जिसका गठबंधन कांग्रेस के साथ है या इंडिया अलायंस बोल सकते हैं, अब वो इंडिया अलायंस से अलग हो सकती है और जो एक बोल सकते हैं कि पिछलग्गू सरकार चला रही थी कांग्रेस बनकर, वो इंडिया जो अलायंस है वो टूट जाएगी और एनडीए के साथ जाकर हेमंत सोरेन एक नई सरकार बना सकते हैं। ये अटकलें देखेंगे तो पूरा न्यूज़ जो पोर्टल है उस पर वायरल हो रहा है। आप देखेंगे केवल न्यूज़ में नहीं, प्रिंट मीडिया से लेकर और डिजिटल मीडिया हर जगह यही न्यूज़ छाया हुआ है कि कब जो है हेमंत सोरेन जो हैं वो एनडीए के साथ मिलकर एक नई सरकार गठन कर सकते हैं। अब इसका कारण कही है, लेकिन हम आज एनालिसिस करेंगे कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इसके बारे में अपने अपने मत दे रहे हैं, जो उन्हीं की पार्टी के कि भाई नहीं ऐसा बात नहीं है, बीजेपी अफवाह फैला रही है। और कई लोग ऐसे हैं जो दबी जुबान से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हमारा काम है इसके पीछे का कड़ी को ढूंढना और आपके सामने रख देना और आप तय करो कि आखिर चल क्या रहा है। वजह क्या है कि इस पूरे कहानी की प्रकरण शुरू होती है 28 नवंबर को, जब दिल्ली में हेमंत सोरेन जो हैं वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ गए। और इसी के साथ आप देखेंगे कि जो झारखंड के जो राज्यपाल हैं वो भी यहाँ पे पहुँच गए और अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग भी हो गई। तो ये जो राज्यपाल हैं वहाँ के, संतोष गंगवार, वो भी गए थे। तो ये सब जो कड़ी है ना, अचानक से एक सियासी उबाल पैदा कर दी, वो भी दिल्ली में। अब सवाल ये उठता कि आखिर अचानक से मीटिंग कब हुई। अभी तो वो चले आए विधानसभा के जो 4 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भाग लेने के लिए, लेकिन अब ये अटकलें क्यों हो रही है? सारे न्यूज़ चैनल में जाएंगे, लोग अलग अलग तरह की बातें रख रहे हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो देखिए कि आरजेडी और कांग्रेस जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो जेएमएम ने इन दोनों को सम्मान देते हुए सीट दिया था, लेकिन जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो जेएमएम को एक भी सीट नहीं दिया गया। जब उन्होंने राहुल गांधी को फ़ोन किया तो हम राहुल गांधी ने बोला जी भाई आप आरजेडी से बात करो, यानी कि तेजस्वी यादव से। अब आप सोचिए कि एक सीएम, मतलब एक सीएम है आदमी और उसको दर दर भटकना पड़ रहा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और वो कभी राहुल गांधी को फ़ोन करे, कोई कभी वो फ़ोन करे तेजस्वी यादव को कि भाई हमें सीट दे दो, तो ऑब्वियसली किसी को भी हर्ट होगा। जैसे कि हेमंत के साथ हुआ था, हेमंत साहब विश्व शर्मा के साथ, आपको पता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हुआ। अब उन्होंने इसको टिकट नहीं दिया। अब टिकट नहीं दिया तो उस समय से ही ऐसी भी खबरें आ रही कि तभी से वो नाराज़ चल रहे थे कि बिहार में उनको कोई भी, मतलब उनका सम्मान नहीं किया गया जिस तरह से उन्होंने झारखंड में अपने महागठबंधन के साथियों का सम्मान किया। तो वो नाराज चल रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यही कारण है क्या? देखिए, कई चीज़ जब आदमी अपना पूरा जब एक घड़ी तय करता है, मैं इसके पीछे की सच्चाई भी बताऊंगा, ये कौन लोग इसके विरोध में बोल रहे, कौन पक्ष में। लेकिन पहले कुछ चीज़ें बता दूं आपको कि जब आदमी कोई चीज़ का आकलन करता है ना अपने पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, तो कई चीज़ें का आकलन करते हैं। नीतीश कुमार है तो वो अब क्यों नहीं जा सकते आरजेडी के साथ या महागठबंधन का? देखिए, सीएम तो अगर वो जाएंगे तो बन भी जाएंगे, तो क्यों वो छोड़ के आए थे? क्योंकि तेजस्वी यादव का तलवार जो है ऊपर से बार बार लटक रहा था कि अब आप जो है नेशनल राजनीति पॉलिटिक्स में जाइए और ये गद्दी छोड़िए, मैं यहाँ पे सीएम बनूंगा। ये लालू यादव तेजस्वी का बहुत दबाव था। तो अब मान लीजिए वहाँ जाएंगे तो सीएम बनेंगे नहीं, तो आखिर बनेंगे क्या? बीजेपी में तो आज सेंटर में पावर में है, तो कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार मान लीजिए अगर सीएम के पद पे अगर इन फ्यूचर नहीं रहते तो कुछ और भी उनको पद मिल सकता था, एक बड़ा सम्मानजनक पद। तो इसलिए उन्होंने, अब वो बार बार इसीलिए बोलते हैं कि अब मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। तो सवाल उठता है कि झारखंड में उन्होंने अपना फ़ायदा देखा नीतीश कुमार ने बिहार में, तो झारखंड में अब हेमंत सोरेन को फ़ायदा क्या है कि एक बीजेपी की या एनडीए की जीत के बाद, बिहार में महागठबंधन की हार के बाद होता है ना कि एक मतलब खटपट तब जो बाहर आता है
पहले दबा रहा था, चलो जीतेंगे या हारेंगे, अगर जीत गए तो जितने भी मनमुटाव होता है वो बड़ा लोग आदमी संभाल लेता है। लेकिन जैसे ही आदमी को देखता है सामने वाला कमज़ोर पड़ गया, तब वो अपना पावर या बार्गेनिंग पावर जो भी बोल सकते हैं वो कोशिश करता है। अब वो देख रहे हैं कि जो कांग्रेस का है वो भविष्य नहीं है, चाहे वो बिहार में देख लीजिए या झारखंड में। और आरजेडी के साथ एक और चीज़ है कि आरजेडी के जितने भी बड़े नेता हैं वो कभी भी जेल जा सकते हैं, तो उनका भी उसमें कोई भविष्य नहीं दिखता है कि एक तो हार भी चुके हैं और इन फ्यूचर उनका कोई भविष्य भी नहीं दिखता। अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस जो है 2024 में, तो आप देख रहे हैं कि सरकार अभी 2029 तक नहीं कि एनडीए की चलेगी, तो क्या 2029 में सरकार आ सकती है क्या कांग्रेस की? ऐसा दूर दूर तक कोई संभावना भी नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर कोई भी आदमी सीएम रहेगा तो वो क्या सोचेगा कि सेंटर के साथ मिलकर कैसे काम करे, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं जो हैं हेमंत सोरेन ने जीत के समय या चुनाव के समय में ऐलान किया था, जैसे कि 2,500 महिलाओं को देने का हो, या झारखंड के डेवलपमेंट के लिए जो जो योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया था, क्या झारखंड की इस समय वित्तीय स्थिति ऐसी है? नहीं, बहुत खराब वित्तीय संकट के से गुजर रहा है झारखंड। तो आखिर ये सब पैसे आएंगे कहाँ से? तो उसके लिए सेंटर के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। नहीं भी संबंध होगा तो सेंटर तो मदद करेगा, लेकिन अगर संबंध अच्छे होंगे तो समय से पहले और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, जो कि आपको कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहकर उनको नहीं मिलने वाला है। अब 2029 के बाद देखा जाए तो इन्हीं की सरकार आ सकती है, तो फिर कांग्रेस के साथ या गठबंधन में रहकर फायदा क्या होगा? आप जानते हैं कि इसका विरोध में कई लोग बोलते हैं कि भाई बीजेपी की वजह से 6 महीना में हेमंत सोरेन जेल गए थे, और यही इसी वजह से कुछ जो उनके नेता हैं, जब महुआ जो हैं मांझी हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, उनके साथ जाएंगे नहीं। और जो कांग्रेस के राजेश ठाकुर है वो बोल रहे हैं कि वो भी बोलते हैं कि ये बीजेपी का अपना एजेंडा है, वो चलाने का प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। और बीजेपी के जो नेता है प्रदेश प्रवक्ता, वो भी प्रतुल सहदेव, वो भी बोलते हैं दो पार्टी दोनों नदी के किनारे के समान है, कभी नहीं मिल सकती। लेकिन जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे का भी यही मानना है कि ये बीजेपी की साजिश है। लेकिन सवाल यह है कि इसके कारण और क्या हो सकते हैं? देखिए, शराब घोटाला जो छत्तीसगढ़ के मामला में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के ऊपर भी आएगा। तो एनडीए में या बीजेपी में जाने के बाद कई समस्याओं का एक साथ ही समाधान हो सकता है। एक कि उनको सेंटर से अपने जो लाभकारी योजनाएं हैं उसको लागू करने में उनको मदद मिलेगी। जो उन्होंने पहले से ऐलान किया हुआ 2,500 रुपये का, उसको लाभ मिलेगा। और डेवलपमेंट के काम जो कि बिहार में हो रहा है वैसे ही वहाँ भी तेज़ी से होने लगेगा। तो ये तो फ़ायदा ही है। दूसरा, शराब घोटाले में कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको ये उम्मीद रहेगी कि वहाँ से उनको एक बोल सकते हैं कि संतुष्ट वाला जवाब मिल सकता है, या वहाँ पे उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है जो शराब घोटाला उनके ऊपर आँच आने वाली है। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से हेमंत सोरेन बीजेपी या एनडीए में जा सकते हैं। सवाल ये है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनसे कभी हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन के साथ बात हुई है क्या? नहीं, ये बढ़ी थी जो खबरें हैं ऊपर लेवल की से मीटिंग चल रही है, बहुत हायर लेवल पे मीटिंग चल रही है। अमित शाह हैं, हेमंत सोरेन हैं, कल्पना सोरेन हैं और नरेंद्र मोदी के साथ। वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे नेताओं को कुछ जानकारी भी नहीं होगी, तो वो अपने अपने बयान दे रहे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा चंपई सोरेन का क्या हालत है। वो बोलते थे कि मैं तो चश्मा का नज़र ठीक कराने आया था, और बाद में देखिए बाद में रिजल्ट क्या निकला। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। जब तक ये सब डील फाइनल नहीं हो जाता, जब तक चीज़ें साफ नहीं हो जाती, तब तक ये चीज़ें संज्ञान या ये सोशल मीडिया या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें नहीं आ पाती। यही वजह है कि बहुत फूंक फूंक के कदम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन अगर सीएम बनेंगे, उनके साथ आएंगे। हेमंत सोरेन एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ जेएमएम की सीट 34 है और बीजेपी की 24 है, तो ठीक है, उनकी गठबंधन के बाद निकल जाए। लेकिन अगर दोनों बीजेपी में और अगर केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा मिल जाए, तब भी वो सरकार बहुत आसानी से बना सकते हैं। और दूसरा, कल्पना सोरेन जो है, जो आने वाले भविष्य में उनको एडजस्ट कर सकते हैं सेंटर में, या महिला मुख्यमंत्री बनाकर उनको बना सकते हैं झारखंड में, और अपने सेंटर में कुछ ना कुछ पद लेकर शिफ्ट होता है। तो कोई ना जोड़ घटाव होने के बाद ये सब चीज़ें बाहर आएंगी। बाकी छोटे जो नेता होते हैं उनको इससे
कुछ पता नहीं होता, ये बाहर बड़े बड़े लोगों की डील हो जाती है और इनको बाद में नीचे पता चलता है कि ऊपर से हो क्या गया। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और सरकार ऐसी होने वाली है जो झारखंड में बीजेपी के साथ, या बोल सकते हैं एनडीए की सरकार फिर बन सकती है। अब ये बातें कितनी हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन के पास अब कोई और चारा नहीं है, उनको इंडिया गठबंधन के साथ कोई भविष्य दिख नहीं रहा, तो आखिर जाएंगे कहाँ। इसलिए एनडीए के साथ जाना इस समय उनको लाभकारी मिल रहा है। एक तो डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं और दूसरे सीबीआई ईडी के पचड़ों से वो बच सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं। आगे उनका जेएम का क्या भविष्य होगा बीजेपी के साथ, वो तो आने वाले दिनों में पता चले, क्योंकि बीजेपी भी एक बड़ी पार्टी है। तो उसके साथ उनको जाने के बाद इन फ्यूचर लाभ होगा, नुकसान होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है उसका नुकसान। लेकिन अभी जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि दोनों की मीटिंग चल रही है और कुछ ना कुछ दिल्ली में जो खिचड़ी पक रही है, जो आने वाले दिनों में इसके ऊपर पता चलेगा कि आखिर दिल्ली में ये मीटिंग का रहस्य क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और आज के